ओके बच्चा पार्टी, सो वी हैव सीन सर्कल्स में हमने थियरम्स देखे, आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वगैरह, ठीक है। फिर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। फिर हमने देखा कि भाई साहब कैसे आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। सो नाउ विल सी द कंस्ट्रक्शन पार्ट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपके दो टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल मतलब क्या होता है, देखो इन इन मतलब ऐसे कंफ्यूज मत होना। दो टाइप के आपको होंगे। एक होगा ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल, इसको अपन बोलेंगे इन सर्कल। और एक होगा भाई साहब ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल, ये सारे पॉइंट्स को छूता हुआ जाएगा ऐसे, इसको हम बोलेंगे सर्कम सर्कल, ठीक है। सो दिस विल बी नोन एज इन सर्कल एंड दिस विल बी नोन एज सर्कम सर्कल, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। दिस विल बी नोन एज इन सर्कल एंड दिस विल बी नोन एज सर्कम सर्कल, ओके। तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिला अब तक? ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे इन सर्कल और एक है आपका सर्कम सर्कल, ओके। सो जैसे समझो यहाँ पे बाइसेक्टर्स, इस फिगर में आपने एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया, एंगल बी का बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं किसी एंगल का, याद है भाई साहब? समझ लो ये कोई एंगल है, इसका मुझे बाइसेक्टर बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, कंपास को ऐसे रखेंगे और एक ऐसे रेडियस खींचेंगे, ठीक है। ये आपने रेडियस, कोई भी एक रेडियस, ये लंबा चौड़ा रेडियस मत ले लेना, एक छोटा सा रेडियस लेकर आप सेंटर को यहाँ कंपास को इधर रखेंगे और ये आपने खींच दिया ऐसे, ठीक है। अभी रेडियस को आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आपने कंपास को इधर रखा और इधर एक रेडियस लिया, वही सेम रेडियस, फिर कंपास को इधर रखा, सेम रेडियस से इधर आपने ड्रॉ किया, ये बन जाएगा इसका बाइसेक्टर। मतलब ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दैट्स हाउ यू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है। फिर ओके, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, इन द फिगर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल मीट एट अ पॉइंट आई। तो एंगल ए का बाइसेक्टर यहाँ पे, सारे एंगल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट से जाएंगे। आपने दो का इंटरसेक्शन निकाल दिया ना, तो तीसरा वाला भी इधर से ही जाएगा, लेकिन तीसरे को बनाने की जरूरत नहीं है इन सर्कल में, ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको सिर्फ दो एंगल कोई लेना है और उनका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, परपेंडिकुलर्स ऑन द थ्री साइड्स। अभी किसी साइड से आप परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अभी समझो ये तुमको मिल गया एंगल बाइसेक्टर वाला पॉइंट, आपने क्या किया, इसको बाइसेक्ट किया, ये ड्रॉ किया, ये पॉइंट जहां पे दोनों मिल रहे हैं, इससे आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किसी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हो तो समझ लो ये एक लाइन है, दैट्स इट। लेट्स से दिस इज बेसिकली अ लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये समझ लो कोई पॉइंट है, लेट्स से ये कोई पॉइंट है, ठीक है। हमने ऐसे लेना है इसको, एक थोड़ा सा इससे ज्यादा, इस लाइन से ज्यादा रेडियस ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। क्लियर है, सेंटर पे रखा हमने और रेडियस लिया थोड़ा इस लाइन से ज्यादा रेडियस, और ये हमने आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्लियर है, ओके। अभी यहां से हमने ये आर्क ड्रॉ किया, अभी हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे रखेंगे अपना कंपास को, इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कंपास को इधर रख के इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फ्रॉम दिस पॉइंट दिस विल बी द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, ठीक है। क्लियर है। तो पहले आपने क्या किया भाई साहब, एंगल बाइसेक्टर्स को यहाँ पे मीट करवाया, फिर यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, किसी पे भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये जो परपेंडिकुलर है, यहां से लेकर यहां तक का जो परपेंडिकुलर है, इस रेडियस को ले लो और सर्कल खींच दो, ये तुम्हारा भाई साहब इन सर्कल हो जाए, ठीक है। एक चीज ध्यान में आपको ये रखनी है कि समझ लो तुम्हारा ट्राइंगल का साइड ये है और तुम्हारा सर्कल ऐसे जा रहा है, तो तुम्हारे कंस्ट्रक्शन में कुछ गलती है। सर्कल जो है, तो और अगर समझ लो ट्राइंगल का साइड ये है और तुम्हारा सर्कल ऐसे जा रहा है, तो भी तुम्हारे कंस्ट्रक्शन में कुछ गलती है, ठीक है। मतलब हर एक ट्राइंगल का साइड ऐसे छूता हुआ जाएगा सर्कल, हर एक ट्राइंगल का साइड सिर्फ टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर, तो ये हो गया आई पी इज इक्वल टू आई क्यू, पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ सी, तो आई क्यू इज इक्वल टू आई का, आई पी इज इक्वल टू आई क्यू इज इक्वल टू आई आर, दैट इज पॉइंट आई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
If you draw a circle with center I and radius IP, it will touch the sides. So this circle is called the in circle of the triangle ABC. ये आपका हो जाएगा in circle. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए भाई साहब कैसे हमने ड्रॉ किया है. तो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR. तो पहले आपको ट्राइंगल PQR बनाना है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल Q की वैल्यू दी हुई है 35 डिग्री. ठीक है, QR की वैल्यू कितनी दी हुई है, QR की वैल्यू आपको दी हुई है भाई साहब 5.5. ड्रॉ एन सर्कल ऑफ, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया कंस्ट्रक्टेड सच एंगल Q. एंगल Q की वैल्यू इसमें 35 है. तो ड्रॉ रफ फिगर. फिर आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया हुआ, एक पहले रफ फिगर बनाना है. ठीक है, फिर आपने एक्चुअली फिगर बनाया 65 डिग्री का. इसके एंगल को बाइसेक्ट किया, इसके एंगल को बाइसेक्ट किया, ये वाला जो रेडियस लिया, इससे आपने सर्कल को ड्रॉ किया. इस सवाल को लिखिए पहले. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR such that PQ is equal to 6 centimeter and angle Q is equal to 35 degree. PQ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, एंगल Q की वैल्यू कितनी है भाई साहब, और QR की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.5 है ना. PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है. ओके, तो अपन ने पहले यहाँ पे एक रफ फिगर बना लिया. देखो PQ ये रफ फिगर है. रफ फिगर के लिए आपको स्केल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, एक कैसे भी PQR. तो PQ हो गया आपका कितना 6 सेंटीमीटर का है. ठीक है, QR आपका 5.5 का है, और आपका एंगल Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, एंगल Q की वैल्यू दी हुई है 35. 65 क्यों लिखा, और QR की वैल्यू 5.5. चलिए भाई साहब यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है. ओके, तो PQ की वैल्यू कितनी दी थी बताइए, 6 सेंटीमीटर. चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन हम एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका PQ का वैल्यू. और क्या दिया हुआ है, एंगल Q का वैल्यू ना कितना दिया हुआ है 35. एंगल Q का वैल्यू 35 दिया हुआ है. तो प्रोटेक्टर को आप बराबर यहाँ पे रखेंगे. एंगल Q का वैल्यू 35, तो ये हो गया आपका पॉइंट. एंगल Q का वैल्यू हो गया 35. एंगल Q का वैल्यू हो गया 35. ठीक है, क्लियर है. ओके, और क्या दिया हुआ है, PQ हो गया. QR की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.5. ठीक है, तो आप कंपास को लेंगे इसमें 5.5 है ना. तो ये हो गया आपका पॉइंट. ठीक है, QR ये आपको R पॉइंट मिल गया यहाँ पे. अभी इसको ज्वाइन कर दीजिए भाई साहब. ठीक है, क्लियर है. तो ये आपका PQR हो गया. ये PQ ये हो गया 35 और ये R. अभी आपको क्या ड्रॉ करना है, कोई भी दो एंगल्स लेने और उनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने पहले इन सर्कल बनाने के लिए. ठीक है, तो कोई भी ये दोनों बेस एंगल्स को ले लो. ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कोई भी रेडियस ले लो, सूटेबल रेडियस लेना, कोई बहुत बड़ा रेडियस मत ले लेना. ठीक है, तो लेट्स से हमने यहाँ पे ठीक है, इसका एंगल का बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं. अभी इसको ज्वाइन कर दो तो इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. हमको जरूरत नहीं है जानने की कितना वैल्यू है एंगल बाइसेक्टर का. ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर. ठीक है,
अभी वैसे इसका एंगल बाइसेक्टर, कोई भी इस एंगल को भी चुन सकते हैं आप, ठीक है, कोई दो एंगल्स को चुनना है आपको। यहाँ पे आपने रखा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कोई भी एक रेडियस ले लीजिए, रेडियस आप ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है आपका सेंटर मिल गया। अभी इस पॉइंट से आपको किसी एक लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले को प्लेस कीजिए, ठीक है। यहाँ से लेट्स से इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर डाल दें, एक आर्क खींच दिया हमने, ठीक है। अभी इस यहाँ पे रख के यहाँ एक आर्क खींच देंगे अपन, और यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इधर रख के एक और आर्क खींच देंगे अपन, ठीक है, क्लियर है। अभी इसको ज्वाइन कर दो भाई साहब, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी ये वाला मेजरमेंट ले लो, ये जो परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉप किया ये मेजरमेंट ले लो, तो लॉक कर दो। ये मेरा थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन में थोड़ा गड़बड़ होता ही है। अरे यार, ठीक है। सो ये एकदम बस अब टच होता हुआ जाएगा, दिस बेसिकली द इन सर्किल। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली द इन सर्किल। तो ये आपका देखो इन सर्किल हो जाएगा। दिस पॉइंट विल बी योर पी, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा भाई साहब आर, ठीक है। ये पॉइंट आप ले लो कुछ, लेट से आई है, ये आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, ये पी क्यू आर हो गया। यहाँ पे आप मेजरमेंट्स लिख दीजिए भाई साहब। मेजरमेंट्स क्या क्या है आपका, एंगल क्यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू है 35 डिग्री, इसको आपने बाइसेक्ट किया है, ये आपने बाइसेक्ट किया है, और इस वाले को आपने बाइसेक्ट किया है। इस वाले के एंगल की वैल्यू आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाइसेक्ट किया आपने, इसको भी बाइसेक्ट किया है, दे हैव मेड अ पॉइंट आई, ठीक है। अभी यहाँ से आई से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और इस परपेंडिकुलर का मेजर करते हुए आपने इस इन सर्कल को ड्रॉप किया। दिस इज बेसिकली द इन सर्कल। तो लेट्स से आपका हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर, जो हो गया आपका 5.5। So this is basically your 5.5 centimeter. This is your 6 centimeter. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सो ये इस तरह से हम बेसिकली इन सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो द सर्कल which touches all the sides of a triangle is called the in circle of a triangle. सारे जो साइड्स है उसको टच करता हुआ जो सर्कल बनता है उसको अपन इन सर्कल बोलते हैं, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द इन सेंटर, ठीक है। तो इन सर्कल का जो सेंटर, इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसी को अपन क्या बोलेंगे, इन सेंटर। इन सर्कल के सेंटर को अपन इन सेंटर बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे भाई साहब, तो इसके पहले हमने देखा एंगल बाइसेक्टर्स को मीट करा रहे थे, सारे एंगल्स नहीं चाहिए, दो एंगल्स ही काफी है। एक्चुअली तीनों भी एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, तो दो का पॉइंट मीट का समझ में आ गया, तो तीसरा भी उधर से ही जाएगा। अभी हम बात करेंगे कहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इन द फिगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर इंटरसेक्टिंग। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होता है,
तो समझ लो ये भाई साहब आपका एक लाइन है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ लाइन, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये समझ लो लेट्स से P है और ये Q है, तो थोड़ा सा हाफ आपको दिख रहा है यहाँ पे होगा, है ना, थोड़ा सा हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लो रेडियस का, और ये एक आर्क खींच दो, ये एक आर्क खींच दो, सिमिलरली Q से ये एक आर्क खींच दो, ये एक आर्क खींच दो, तो भाई साहब ज्वाइन कर दो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस विल बिकम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये जितने भी आपके साइड्स हैं, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, तो कोई दो साइड को उठा लो और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है। तीसरा भी उधर से ही जाएगा, तो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड PQR आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट C, यहाँ पे भाई साहब मिल रहे हैं, लेट्स से देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये हो गया भाई साहब C। अभी आपको क्या करना है, सर्कम सर्कल और भी आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये CR को मेजर करना, ये CR या CP या CQ, एक्चुअली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो तीनों भी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, कोई एक ले लो, ठीक है, या तो CP ले लो, या तो CQ ले लो, या तो CR ले लो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करना है, और ये सर्कल जो है आपका, ये सर्कल जो है ऐसे जाएगा, ये हो गया आपका सर्कम सर्कल, दिस बिकम्स योर सर्कम सर्कल, ठीक है, दिस विल बिकम योर सर्कम सर्कल। तो पॉइंट सी इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जॉइंट PQQC, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे therefore PQ is equal to QC, तो आपका ये हो जाएगा सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस, सारे वर्टिसेस से पास करता हुआ जो सर्कल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, तो सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ABCPQRDEF जो भी है वो सबसे छूटा हुआ ऐसे जा रहा है, उसको अपन बोलेंगे सर्कम सर्कल, समझ में आ रहा है ये। तो जो मोटे मोटे तौर पे अगर हम समझो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं और उसके अंदर एक ऐसा सर्कल बना रहे हैं जो बेसिकली साइड्स को छूता हुआ जा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इन सर्कल, ठीक है। और अगर एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें भाई साहब आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सर्कम सर्कल। इसके लिए अपन क्या लेंगे, एंगल बाइसेक्टर को लेंगे, एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किसी एक लाइन पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, उस परपेंडिकुलर का रेडियस लेकर हम सर्कल को बनाते हैं, समझ में आ रही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे और इजी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दो साइड्स लेना है और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे मिल रहे हैं ये रेडियस लेकर ये सर्कल बना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम एक सर्कम सर्कल का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ये वाला लिख लीजिए जरा, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF सच दैट DE इज इक्वल टू 4.2, एंगल D की वैल्यू 60 है और एंगल E की वैल्यू 70 है। कौन कौन से एंगल्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से एंगल्स आप ड्रॉ करेंगे प्रोडक्टर से, नहीं मालूम, बहुत बढ़िया, 9th में आ गए हैं, शर्म भी नहीं है। आप बता सकते हैं कौन कौन से एंगल्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, 90 और 60 और 105 और 120 और 75 और हाँ 360, तुम घुमावदार इंसान, तुमसे पूछा भी नहीं था इसलिए मैंने, हाँ और क्या होगा, एक और मिस कर रहे हो, 45, 90 का आधा 45, 60 का आधा 30, ऑल दीज आर ट्रायंगल्स व्हिच वी कैन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ड्रॉ सर्कम सर्कल लिख लिया भाई साहब, DE की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.2, एंगल D की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, एंगल E की वैल्यू दी हुई है 70 डिग्री, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। क्या दिया हुआ है D का वैल्यू, नहीं नहीं, लेंथ लेंथ 4.2, चलिए भाई साहब ये वैल्यू हम बना दिया यहाँ पे 4. 4.2 और बोलो, एंगल D का वैल्यू 60, ठीक है,
फिर डी का वैल्यू 60 हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? 60 को कंस्ट्रक्ट करने का बहुत आसान तरीका, आप एक ऐसे हाथ बना लीजिए छोटा मोटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसको रखिए और उसी सेम रेडियस से ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी इसको मिला दीजिए भाई साहब, ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल, क्लियर है? ओके, एंगल ई की वैल्यू कितनी है? 70, ठीक है। 70 आपको वैसा प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा। जो कि 70 का एंगल, ठीक है। इसका इन सर्कल बनाना है आपको, तो पहले आपको क्या करना है, कोई भी दो साइड उठाना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे भाई साहब? यहाँ से ले लो ऐसे, थोड़ा सा आधे से ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब ये जो लेंथ है इससे थोड़ा सा आधे से ज्यादा, ठीक है। तो अभी एक लाइन ड्रॉ कर दो भाई साहब, ये इनको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर, अरे चलो ना, ये हो गया इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको लेना है, कोई एक दो दो इन दोनों लाइन में से कोई भी ले सकते हो आप। तो लेट्स से आपने वैसा इस तरह का, वही सेम चीज देखनी है आपको, थोड़ा सा आधे से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, कह रहे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इधर रखना है, ठीक है, और कोई कोई भी एक वर्टिसेस ले लेना है, तो मतलब ये वाला वर्टिस ले लिया हमने, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं वहां पे कंपास के सेंटर को रखते हुए दूसरा पॉइंट आप रखेंगे किसी भी एक वर्टिस में, बार में, ठीक है। अभी आप ड्रॉ कर दो भाई साहब सर्कल, परफेक्ट सर्कम सर्कल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कम सर्कल, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? बराबर एजेस को छूता हुआ जा रहा है, ठीक है। दिस विल बिकम द सर्कम सर्कल। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस इज बेसिकली डीई इज हाउ मच 4.2 सेंटीमीटर, डीई हो गया आपका कितना भाई साहब, 4.2 सेंटीमीटर, ये हो गया डीई। फिर ये वाला एंगल हो गया आपका कितना, 60 डिग्रीज, दिस एंगल इज 70 डिग्रीज, ठीक है। ये पॉइंट आपका सी है, ये आपका सर्कम सर्कल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सर्कम सर्कल हो गया, सर्कम सर्कल के सेंटर को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर और इन सर्कल के सेंटर को अपन बोलेंगे इन सेंटर। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ओके ओके ओके। तो आप यहाँ पे देखो, इन सर्कल ऑफ अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। इन सर्कल जो है सारे सर्कल्स के साइड को टच कर रहा है अंदर से। सर्कम सर्कल ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। कभी कभी आपका सर्कम सेंटर जो है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हुआ तो, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल वी हैव टू ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करोगे भाई साहब, कोई भी एंगल के दो बाइसेक्टर्स, ठीक है, दो एंगल के आप ड्रॉ करोगे भाई साहब बाइसेक्टर्स। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सर्कम सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल इन सर्कल। तो कभी ऐसा नहीं है कि भाई साहब अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब कैसा हो जाएगा देखो, इस तरीके का,
अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हो सकता है सर्कम सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा हो। इन सर्कल जो इन सेंटर है वो हमेशा सर्कल के अंदर ही होगा, सर्कम सेंटर सर्कल के बाहर भी हो सकता है। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो सर्कम सेंटर इस हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा, ठीक है। ओके, सर्कम सेंटर को निकालने का तरीका वही रहेगा, आप क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और इन सेंटर के लिए आप एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। ओके, तो सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल passes through all the vertices of a triangle. For construction of a circumcircle of a triangle we have to draw perpendicular bisectors of any two sides, ठीक है। ओके, the perpendicular bisectors and angle bisectors of an equilateral triangle are coincident. मतलब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीट होने का पॉइंट और एंगल बाइसेक्टर्स के मीट होने का पॉइंट सेम होगा, कोइंसिडेंट मतलब सेम पॉइंट पे, ठीक है। द इन सेंटर एंड सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल आर कोइंसिडेंट, मतलब अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका इन सेंटर और उसका सर्कम सेंटर दोनों भी सेम होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2:1। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। ट्राइंगल एबीसी, बीसी की वैल्यू 6.4, एंगल सी की वैल्यू 50 डिग्रीज, कंस्ट्रक्ट इज इन सर्कल, जल्दी से करना है फटाक से। कंपास बॉक्स लाए हैं? तो लोग नहीं लाए, वो अपने नाक से सेंटर बनाकर ऐसे घुमाकर, और क्या करेंगे भाई, मैंने बोला था ये कंस्ट्रक्शन तुम लोग का बाकी है, मैं कराऊंगा। तो नाक पे सेंटर रखने का और खुद घूमने का, इसे सर्कल बनाओ फिर। आदित्य, यशराज और कौन बोले? हाँ हाँ सर, आदित्य और यशराज है ना। डन डन डन, फटाफट से करना है भाई साहब। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्रीज एंड एंगल बीसी की वैल्यू कितनी है, तो आप पहले क्या कर लेंगे, एक रफ फिगर बना लो भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब एक रफ फिगर बना रहे हैं अपन। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी की वैल्यू 100 डिग्रीज है, 100 डिग्री का तो एंगल नहीं लग रहा है, एंगल बी की वैल्यू 100 डिग्रीज है। ये हो गया बी, ये हो गया ए, एंगल बी की वैल्यू हो गई 100 डिग्रीज, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 6.4, 6.4, एंगल सी की वैल्यू हो गई 50 डिग्रीज एंड कंस्ट्रक्ट द इन सर्कल। तो आपको यहाँ पे इसका इन सर्कल ड्रॉ करना है। ध्यान रहे ये किस टाइप का आपका सर्कल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका जो इन सेंटर होगा वो ट्रायंगल के अंदर ही होगा, इन सर्कल भी अंदर ही होगा, ठीक है। इन सर्कल के लिए आप क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, चलिए, ठीक है। कितना था भाई साहब, बीसी 6.4, चलिए भाई साहब 6.123 या 6.4, ठीक है। अभी एंगल बी कितना दिया हुआ था, 100 डिग्रीज,
चलिए भाई साहब यहाँ पे 100 डिग्री, 100 डिग्री हो गया ये एंगल बी का वैल्यू। और क्या था भाई साहब, एंगल 50 डिग्री, इसका वैल्यू कितना था 50, एंगल बी का 100 और एंगल सी का 50। 50 मतलब ये, ठीक है। ओके, अभी इसका बनाना है अपने को इन सर्किल। ठीक है, इन सर्किल कैसे बनाएंगे भाई साहब, तो एंगल का बाइसेक्टिंग करेंगे, तो इस वाले एंगल का बाइसेक्शन कर लो भाई साहब। तो बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करना है, यू जस्ट ड्रॉ एन आर्क। अरे यार, क्या आपने आर्क ड्रॉ किया भाई साहब, ये एक एंगल बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, क्लियर है, एंगल बाइसेक्टर बन गया भाई साहब। अभी आप क्या करोगे भाई साहब, किसी एक साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पॉइंट से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करना है, तो यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और भाई साहब इधर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अरे अरे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, पहले पे साइड पे ड्रॉ।
इस वाले साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ना। अरे यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ किया और इधर से भाई साहब एक आर्क ड्रॉ किया। अरे यार, ठीक है। ओके, तो अभी अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, देखो इस पॉइंट से ड्रॉ किया है ना हमने, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ओए इधर ध्यान दो, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, इस रेडियस को मेजर करेंगे, देखो इस वाले रेडियस को, ठीक है। इस वाले रेडियस को मेजर करते हुए भाई साहब अपन ने बना दिया ये देखो, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मेरा कहीं पे, एंगल बनाने में हुआ है क्योंकि टचिंग नहीं है, देखो ये टचिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्या, क्या ये पॉइंट हमने लिया भाई साहब, क्या था, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट है। इसमें से हमने एक परपेंडिकुलर किसी एक साइड पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे कंपास को रखेंगे और एक रेडियस हमने ये ले लिया, इधर से हमने एक ये डाला आर्क, इधर से हमने एक आर्क डाला, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हमको मिल गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर के मेजरमेंट को हम लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, आपके मार्क्स कटेंगे अगर ऐसे गैप्स आपको मिल गए, ठीक है। मेरा ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे होगा, एकदम स्केल से मेजरमेंट नहीं है, इसीलिए आपका ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन आपके में भी अगर रह जाता है तो आपको आपके मार्क्स जाएंगे इन सर्कल में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लेबलिंग कर देनी है फटाफट से। ये हो गया भाई साहब आपका ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्रीज है, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल सी की वैल्यू है 50 डिग्रीज, ठीक है। और ये हो गया इसका इन सर्कल, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, सर्कम सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। आकाश कुमार, आयुष पटेल, तन्मय, नंदिता और कौन, लक्ष्मी। लक्ष्मी, मुनज्जा और हाँ बनाओ 70 डिग्री एंगल।
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ट्रायंगल को अपने हिसाब से करोगे भाई, ऐसा कुछ नहीं, उसको ऊपर रखना है। तो इसीलिए सबसे जरूरी पहले होता है कि आप एक रफ फिगर बना लो। ऐसा कुछ नहीं उसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। ऐसा कुछ नहीं कि पी इधर से स्टार्ट करना है, पी आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्यू आर। हाँ ये जरूर है कि एक के बाद एक होने चाहिए, ठीक है। तो पी एंगल हो गया भाई साहब, ये पी हो गया, ये एंगल। तुमको दो बेस एंगल्स मालूम है ना, तो पी और लेट से तुम्हारा यहाँ पे क्या है, एंगल आर है ना। क्यू आर, चलिए क्यू आर ले लेते हैं हम इसको। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 7.3। इसकी वैल्यू कितनी है, एंगल क्यू की वैल्यू नहीं मालूम ना, एंगल आर की वैल्यू मालूम है 50 डिग्रीज। एंगल पी अगर है 70 डिग्रीज, मुझे बताओ एंगल क्यू कितना हो जाएगा। तो 180 माइनस 70 प्लस 50 है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 180 माइनस 120, तो ये हो गया 60 डिग्रीज। तो तुम्हारा ये हो गया एंगल क्यू की वैल्यू। अब लगाना लो भाई, एंगल क्यू की वैल्यू हो गई 60, एंगल आर की वैल्यू हो गई 50। कंस्ट्रक्टेड सर्कम सर्कल, चलिए फटाफट करना है। कितना था, क्यू आर की वैल्यू कितनी थी, हाँ 0.3, 7.3 ना, 7.3। चलिए भाई साहब, अभी हमको क्यू पे बनाना है, 60 डिग्री का एंगल है ना, तो 60 डिग्री का एंगल बनाना बहुत आसान। ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल। तो ज्वाइन कर दीजिए, ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। आर की एंगल की वैल्यू कितनी है, 70, हाँ आर की 50 वैल्यू है, ओके। आर की वैल्यू अगर 50 है तो यहाँ पे आ गया आपका 50। हो गया भाई साहब आपका 50, समझ में आता हूँ। ठीक है, ये 50 डिग्री की एंगल की वैल्यू हो गई। तो हमेशा फुटबॉल खेलता रहता है क्या उसके साथ, वहां जब भी बैठता धड़ाम धुड़ुम क्या करता रहता पता नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब 50 डिग्री, क्लियर है, ओके। यहाँ पे आपको बनाना है ये, व्हाट इज द ट्राइंग, आपको यहाँ पे सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल बनाना है मतलब आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए थोड़ा सा इससे ज्यादा ले लीजिए, या इन दोनों को दे लीजिए भाई साहब। यहाँ पे अगर मैंने इसको ले लिया, भाई सेम रेडियस से हमने इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। अरे ये, अरे यार ये क्या हो रहा है। अभी इसको ज्वाइन कर देंगे अगर हम,
इन दोनों पॉइंट्स के, तो इस साइड का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। इसी तरह से हमको इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ये नहीं हो पाएगा, मेरा इधर कट जा रहा है ये। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे भी दोनों मिल रहे हैं उससे हमको सेंटर लेना है। ठीक है, ये मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर इससे बाहर जा रहा है ये। कितना था? 6.2 ना? था बड़ा बड़ा वैल्यूज क्यों देते हैं, पता नहीं। 7 पॉइंट, और इसका वैल्यू कितना था? 60 डिग्रीज ना? क्यू का वैल्यू कितना निकाला? टाइम क्यों लग रहा है बोलने में भाई साहब? ये हो गया 60, है ना? इसका कितना था? 50। अभी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ये इसका इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का। ठीक है, जैसे हमको इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसको अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, इस पॉइंट पे रखेंगे। ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट से इसको कनेक्ट कर लेंगे हम। समझ लो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर हम लेते हैं और इससे हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा बिकम्स आर सर्कम सर्कल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नामकरण कर लीजिए भाई साहब। ये हो गया आपका पी, यहाँ पे है ना, पी क्यू आर। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्रीज। क्यू की वैल्यू आपने निकाली 60 डिग्रीज।
ये हो गया भाई साहब आपका 50 डिग्री, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 7.3, तो क्यू आर की वैल्यू है यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, ये बन गया आपका भाई साहब सर्कम। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए भाई साहब इसको निकालना है फटाफट।